कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आज आपण विरोध केला इकडे शांतीनगर स्मशानभूमीमध्ये, काय सांगाल? नाही, आपल्या सर्वांना माहिती, काही दिवसापूर्वी बदलापूरमध्ये ज्या नराधमाने जे कृत्य केलं होतं त्या कृत्याचा निषेध महाराष्ट्रभर झाला। महाराष्ट्राच्या सरकारने ते फास्ट ट्रॅकवरती केस चालून त्याला लवकर शिक्षा कशी मिळेल, फाशीची शिक्षा कशी होईल तसे प्रयत्न केले, परंतु पोलीस कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला। पोलिसांनी त्याला एन्काउंटर केलं। एन्काउंटर केल्यानंतर जो तिथं राहत होता त्याचं राशन कार्ड तिथलं आहे, त्याचे आईवडील त्या पत्त्यावर राहतात, त्या बदलापूर नगरीमध्ये त्याचं अंतिमविधी व्हायला पाहिजे होता, पण तो अंतिमविधी तिथं न करता तिथल्या पॉलिटिशियनने विरोध केला आणि त्याचा अंतिमविधी आमच्या या उल्हासनगरमध्ये शांतीनगरच्या मशानभूमीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला। आमच्या पवित्र भूमीमध्ये या नराधमाला इथे दफन करू नका अशी आमची भूमिका होती आणि तो याचं आंदोलन आम्ही केलेलं आहे। आता या प्रश्नाची म्हणजे पोलिसांची जी भूमिका होती त्याबद्दल तुम्ही काय तक्रार वगैरे करणार का? नाही, पोलिसांची भूमिका, पोलिसांनी पोलिसांचं काम केलं आणि हायकोर्टाचा निर्णय सांगून पोलिसांनी त्यांचं काम केलं, पण हायकोर्टाचा कुठेही असा आदेश नव्हता की तुम्ही शांतीनगरच्या किंवा उल्हासनगरमध्ये त्याचं दफन करा, पण पोलिसांनी जे दफन उल्हासनगरमध्ये केले ते उल्हासनगरवासियांवर अन्याय केलं आणि उल्हासनगरवासी त्याचा निषेध करतात। प्रदीप जी, आज जो हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से नैसर्गिक न्याय एक अपराधी को मिलता है वो पुलिस इनकाउंटर ने नैसर्गिक न्याय देकर उसकी इनकाउंटर कर दिया। इसके लिए पूरे देश के दिलों में एक खुशी की लहर हुई थी कि एक नराधम जो बलात्कार की कृत करता है, छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन उसके बाद बदलापुर के लोग जब विरोध करते हैं कि उसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी बदलापुर में नहीं दिया जाएगा और बदलापुर के लोगों को की बात मानी जाती है, और उल्लासनगर में जो पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, वहाँ पर ऐसे नराधम का यहाँ पर अंतिम संस्कार करना हमें स्वीकार नहीं था। हमको यह पता नहीं पड़ा क्योंकि जो पुलिस है उन्होंने ये जानकारी गुप्त रखी थी, लेकिन कैसे भी यह बात जब हमें पता पड़ी, आनन फानन में हम शमशान घाट में पहुँचे और उस पुलिस वैन जिसमें बॉडी आ रही थी, जिसमें वो शव आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया बड़जबरी से और यहाँ पर आके रखा। लेकिन हमारा विरोध है कि प्रशासन ने उल्लासनगर शहर को अपवित्र करने का काम किया है। पुलिस की जो भूमिका थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस से जब यहाँ पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि उनको अंतिम संस्कार का जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस अपयशी ठहरती है, बदलापुर में न करके उल्लासनगर में करती है। यह कहीं न कहीं पुलिस ने नहीं करना चाहिए था, इसका हम निषेध करते हैं। इस बारे में देवेंद्र फडणवीस साहब से आप पुलिस की कुछ कंप्लेंट करेंगे कि उल्लासनगर की पावन भूमि को पुलिस ने खराब कर दिया है? देखिए, यह काम प्रशासन ने किया है। हम अवश्य अपनी भावनाएं हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएंगे। कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र में बहुत निंदनीय घटना बदलापुर में हुई थी और उस घटना का विरोध पूरे महाराष्ट्र भर में हुआ। आरोपी का इनकाउंटर किया गया, जो आरोपी था उसका इनकाउंटर किया। महाराष्ट्र में खुशी की लहर छाई। मुख्यमंत्री के कार्यों को हमने अभिनंदन किया कि ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने ओमी कलानी जी के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि ये महाराष्ट्र है, या महाराष्ट्र में कोई भी इस तरीके की भूमिका अपनाएगा उसे इसी तरीके की राज्य की पुलिस जवाब देगी। पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस अक्षय शिंदे आरोपी को मारकर मुझे लगता है आज 3 से 4 दिन हो गए हैं, उसको जो दफनाने की प्रक्रिया है, जहाँ पर वो जो व्यक्ति रहता है उसको वहीं पर दफनाना चाहिए, पर वहाँ के जो आमदार हैं किशन कथोरे जी का जो विरोध था, उस विरोध के बावजूद बदलापुर में नहीं दफनाया गया। फिर ऐसे पता चला कि अंबरनाथ में दफनाया जाएगा, तो अंबरनाथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं का विरोध दर्शाया, तो अंबरनाथ में भी नहीं दफनाया। और आज जो हमारे उल्लासनगर की संतों की जो भूमि है, उल्लासनगर की पावन संतों की भूमि में ऐसे कुख्यात आरोपी को
जिसने मेरी महिलाओं के साथ में, मेरी बेटियों के साथ में अत्याचार किया था, ऐसे आरोपी को आज दफनाने की प्रक्रिया जो है वो उल्लासनगर के शांति नगर में हुई। एक सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी महाराष्ट्र की निंदनीय घटना, जिस आरोपी को दफनाने के लिए शमशान भूमि नहीं मिल रही थी, तो उल्लासनगर ही महाराष्ट्र की पुलिस ने क्यों देखा? उल्लासनगर में के जो आमदार है वो आज तक इसका विरोध नहीं कर पाए। क्या पता चल गया पुलिस को कि राज्य की सरकार में बैठा हुआ आमदार जो कुमार एलानी है, उसने अब तक यहाँ पर नहीं दफनाना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। पर विरोध प्रदर्शन जो हुआ वो शिंदे, हमारे शिवसेना के शिंदे ग्रुप के जो राजेंद्र चौधरी है, उनकी अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन हुआ, पर नतीजा कोई नहीं निकला। और शहर का आमदार डर के मारे डर रहा है कि चुप बैठ गया। और हमारी पावन भूमि में ऐसे कुख्यात आरोपी को आज यहाँ पर शांति नगर के शमशान भूमि में दफनाया गया है, उसकी मैं ओमी कलानी जी की तरफ से कड़ी निंदा करता हूँ और स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि हमारे आमदार को विरोध करना चाहिए था। और शहर के आमदार ने विरोध न करने के, किशन कथोरे ने विरोध किया तो बदलापुर में नहीं किया गया, अंबरनाथ में मनसे के लोगों ने विरोध किया तो अंबरनाथ में नहीं किया गया, आज उल्लासनगर के शमशान भूमि में किया गया। क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस को पता है, महाराष्ट्र की राज्य की सरकार को पता है कि यहाँ का आमदार बहुत कमज़ोर है, यहाँ का आमदार जो है वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, यहाँ का जो आमदार है वो कहाँ पर भी हमको दबाव तंत्र का वापर नहीं कर पाएगा। और आज हमारे शहर में इतनी निंदनीय घटना है कि अभी शांति नगर में शमशान भूमि में उसका दफन की प्रक्रिया चल रही है। मैं शहर के आमदार को अभी तक विरोध नहीं किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कलानी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम ओमी कलानी की तरफ से। हाईकोर्ट ने जो हमको आदेश दिया था और अक्षय शिंदे के माता पिता है जो हमारे पास एप्लीकेशन की थी, उस हिसाब से हमने आज उनका अंत्यविधि यहाँ पे कर दिया है। और बस इतना। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।